हाय गाइस, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल। आप सभी का स्वागत है बैंक एग्जाम चैनल पे। प्लीज ज्वाइन दिस सेशन। और आज का जो सेशन है दैट इज ऑल अबाउट द मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी एरिया, क्षेत्रफल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और वो क्वेश्चन बनने लायक होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग विद मेंसुरेशन। बहुत इजी टॉपिक है, वन मैक्सिमम से मैक्सिमम टू, बट जनरली वन क्वेश्चन आपको दिखेगा। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी और ये मिनिमम, ठीक है। जनरली एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो गाइस दिस क्लास इज ऑल अबाउट द मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्लीज एवरीबॉडी ज्वाइन द सेशन एंड सॉल्व द क्वेश्चन विद मी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले दिस इज माय शेड्यूल फॉर द वीक। ये मेरा शेड्यूल है, मतलब हर वीक का शेड्यूल अब मैंने फिक्स कर रखा, आगे चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा। 11:30 पे जस्ट डीआई क्लासेस मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पे ये प्लस क्लासेस है दो, एक 6 बजे एक 12 बजे। और ये आपका स्पेशल क्लास है जो हर दिन मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 10 AM होते हैं। दीज टू आर वाईटी यूट्यूब क्लासेस, ठीक है। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो करिए विद कुमार चंदन सर, बैंक एग्जाम कैटेगरी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको वहां से सारे डिटेल मिल सके क्लासेस की, ठीक है। चलो, ये मेरा नया कोर्स है। दिस कोर्स इज क्रैश कोर्स फॉर क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, जो आपका एग्जाम होने वाला है कब, दैट इज इंपॉर्टेंट, 5 दिसंबर, करेक्ट। तो 5 December is the date. Crash course 1 month 5 day around. Before that the course will complete. Don't worry. तो this is the important course. अगर 35 मार्क्स लाने हैं, 30 प्लस ही, उसके मिनिमम बात नहीं चलेगा। तो use this code. My code is CNDN10 and get the subscription on it. Simple. आपको कुछ मिलेगा डेफिनेटली स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ से, ठीक है। ट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट, क्लूज आर इंपॉर्टेंट, जो चाहिए प्री में 20 मिनट में आपको इतने क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन मींस प्लस कोर्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेस एंड डाउट क्लियरिंग सेशन। ये आपके फीचर्स हो गए। मतलब लाइव क्लास होगा तो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा टॉपिक्स के एंड में, और एक वीक में एक क्विज आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द वीक। सैटरडे को क्विजेस और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द फीचर्स। नाउ अगर आप बाय करना चाहते हो अनअकैडमी का कोर्स सब्सक्रिप्शन, तो सबसे पहले लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करते ही ओपन करना, लॉगिन आईडी देना, लॉगिन आईडी से यहाँ पे बैंक एग्जाम में जाना, कैटेगरी सेलेक्ट करना, और इसके बाद आपको यहाँ पे अपकमिंग, ऑनगोइंग एंड कंप्लीट। तो ये कोर्स अभी कंप्लीट हो चुका है, पहला प्लस का कोर्स। अब दूसरा कोर्स मेरा ये मेंस का चल रहा है और एक अभी क्लर्क का चल रहा है। तो ऑनगोइंग कोर्स में आपको कोर्स दिखेगा, जैसे ये कोर्स दिखा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे क्लिक करते ही ये पेमेंट पेज खुल जाएगा। जैसे ही पेमेंट पेज खुला, यू कैन यूज माई कोड CNDN10 एंड गेट द सब्सक्रिप्शन। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, टफ नहीं बोलना है। तो यहाँ पे आप कोड डालोगे मेरा CNDN चंदन, तो यहाँ से इमीडिएट आपको सब्सक्रिप्शन 6, 12, 24 या फिर 3 मंथ जो भी आप लेना चाहते हो मिल जाएगा। तो दिस इज अ प्रोसेस हाउ टू बाय दिस कोर्स, ठीक है। चलिए, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। हम लोग मिसलेनियस के अंदर पढ़ेंगे क्या, मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन में मैं दो क्लास ले रहा हूं, एक तो आपका एरिया और एक आपका वॉल्यूम। तो एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो एरिया को बोलते हैं 2 डायमेंशनल, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। मतलब यहाँ पे आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, देन रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब पढ़ना है, ठीक है। ट्रेपेजियम, ट्रायंगल, यहाँ पे आपको पढ़ना है 3D। मतलब 3 डायमेंशनल मतलब जैसे 2 एक्सिस, इसको मैं x बोल दूं, इसको y, ये 2D हो गया, जैसे रेक्टेंगल, आयत। बट 3D में क्या होगा, दिस इज 3D, 3 डायमेंशनल स्पेस में, जैसे वॉल्यूम हो गया, सिलेंडर का, कोन हो गया, स्फीयर, हेमीस्फीयर, सेमीस्फीयर, जो बोलो आप, ठीक है। देन आपको क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे आपके वॉल्यूम में आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है कंप्लीट एरिया पे है। तो चलिए ज्वाइन करिए सेशन को गाइस। पहले मैं फॉर्मूला बता दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, सारे किस कैटेगरी में आएंगे, ये सारे आएंगे 2D मतलब एरिया के अंदर, करेक्ट। अब जैसे एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, स्क्वायर। स्क्वायर एक तरह का क्या है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ये स्क्वायर हो गया। तो इसमें क्या होता है, ऑल साइड इक्वल हो गया और सारे एंगल 90 90 90। तो सबसे पहले डिफरेंस समझिए ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम ने क्वाड्रिलेटरल में चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब हो गया 4 एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360। और वही ट्रायंगल हो गया कोई भी ट्रायंगल, तो सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। पॉइंट है, कितना सिंपल है। तो स्क्वायर अगर है तो एरिया ए स्क्वायर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स अराउंड द बाउंड्री। तो a प्लस a प्लस a प्लस a, ये 4a हो गया। और इसको बोलते हैं डायगोनल, ये डायगोनल √2a। तो ये √2a कैसे है, पाइथागोरस से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, लो आ गया यहाँ से। सिमिलर रेक्टेंगल में फिर यहाँ जब आप रेक्टेंगल का फिगर बनाओगे तो रेक्टेंगल लिटिल बिट डिफरेंट कैसे, यहाँ l और ये b। तो ये 2l प्लस 2b, तो टोटल आ गया 2l इंटू l प्लस b।
तो इस तरह से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ये L है ये B है, तो पाइथागोरस में ये नहीं हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया एच स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, सारे फॉर्मूला इसी पे बेस्ड है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा फिगर होगा, ठीक है, ये दोनों लेंथ मतलब अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है, जैसे ये सपोज करो ए बी है, ये आपका सी डी है, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बिल्कुल फॉर्मूला। और फॉर्मूला नहीं है तो आप कुछ नहीं हो इसमें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको बता देता हूं रोम्बस, क्योंकि ये सब पता है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इंपॉर्टेंट है एक रोम्बस, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो रोम्बस इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनना, रोम्बस इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें इंपॉर्टेंस क्या है आपका, ऑल साइड इक्वल, और जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। तो ये टोटल d1, तो ये d1/2 और ये d2/2, तो ये जो वैल्यू आएगा l का, ये कितना आ जाएगा। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यहां से आप वैल्यू निकाल लो। सो 1/2 इंटू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, क्योंकि 1/4 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप लोगे तो ये 1/2 रूट ओवर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप टफ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मुलेज हैं, यहाँ पे आप फॉर्मूला का स्नैपशॉट ले लो। अब हम लोग टॉपिक में आएंगे, एक एक क्वेश्चन समझा के बेसिक से बताऊंगा, और सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखो, एंड गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, ठीक है, विद कुमार चंदन सर। ये IBPS क्लर्क का प्लस पे जो बैच है, यूज दिस कोड एंड गेट द सब्सक्रिप्शन। अब आइए क्वेश्चन पे, देखिए ये IBPS का क्वेश्चन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल है, सर्कल का क्या है, ये रेडियस, और इसको बड़ा कर देंगे, यहां मिला देंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो ये एरिया इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन सर्कल में सर्कमफ्रेंस होता है, पेरीमीटर नहीं, क्योंकि साइड ही नहीं है, राउंड है ना, तो सर्कमफ्रेंस का मतलब परिधि, तो 2 पाई आर। अब पढ़िए, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मींस 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता है क्या बनाएगा वो, ठीक है। अब आप इसमें देखो, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, आप सबको पता होगा सर्कल का एरिया में क्या निकाल सकते हो आप, ओनली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, बिकॉज आर इज द वेरिएबल। सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5544 बाय पाई। मतलब यहां से जब आप निकालोगे 22/7, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, 252 पे वन टाइम कैंसिलेशन, तो ये 1764। तो आर का वैल्यू है, तो आर तो 40 के स्क्वायर से ऊपर है, तो 42। तो आर अगर 42 आ गया, अब आप ही बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है, 2 इंटू पाई इंटू आर, ध्यान से सुनना, अब ये 4 है, इंटू एल प्लस बी। अब पढ़िए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, मतलब आपको एल इंटू बी निकालना है, जिसमें एल दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी एल दिया हुआ है, एल है 40, तो 40 प्लस बी पॉइंट है। अब आप देखो, ये तो कैंसिल हो गया, ये 4 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये 66 इक्वल टू 40 प्लस बी, तो b कितना आ गया 26, मतलब यहाँ पे 40 इंटू 26, तो आंसर क्या हो जाएगा 1040 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से मैंने आपको समझाया है, बट एक लाइन मैं आपको बता दूं, अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन यूज, ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिख दिया, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर। देखो, आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होता है L इंटू बी, पॉइंट है L इंटू बी। अब L क्या है 40, और B क्या है पता ही नहीं है, B क्या है, बच्चों को तो यही नहीं पता B क्या है, क्योंकि B निकालना है, लेकिन मेरा पॉइंट है 40 का मल्टीपल आंसर, तो ये क्या 40 का मल्टीपल है, ये 40 का, ये भी नहीं है, ये है 40 का मल्टीपल। बच्चों का डाउट नन, तो नन से जिसको प्रॉब्लम है वो ना बनाए, नहीं तो आंसर सीधा आप मार सकते हो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस क्या कब आता है, प्रैक्टिस से। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो बी आपका निकलेगा 26, तभी नहीं ये आंसर 8 और 5 का मल्टीपल होगा, तो ये आंसर है, क्योंकि यही आंसर आपका मल्टीपल ऑफ 40 है, ठीक है। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन था, अभी इस पे नहीं आएंगे, अभी दूसरे क्वेश्चन, इस पे देखिए, क्वेश्चन पढ़ो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। पहले स्टेटमेंट लिखो, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ये सर्कल है और ये आपका स्क्वायर है, पॉइंट है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज गिवन, मतलब 2 पाई आर भी गिवन है। अब आपको सबसे पहले आर निकालो, क्योंकि आर इज इक्वल टू ए है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल टू 132, तो 44 3 जा मीन्स आर कितना आ गया 21। तो आर अगर 21 है तो ए 21, अब पुट कर दो यहाँ पे चाहो तो आप, ठीक है।
तो L इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 21। थोड़ा सा इसको रहने दो यहीं पे। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? अगर ब्रेथ हो, मतलब क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ आ गया आपका 63/5, ब्रेथ कितना है 15, तो 5 3 जा। अब आप एक बात बताओ 63 3 जा कितना होगा 189। तो मेरा इतना क्वेश्चन कुछ था ही नहीं मुझे इतना बोलना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रेथ गिवन है 15, तो 15 मतलब 3 और 5 का मल्टीपल पॉइंट है। तो 9 4 13 14 ये नहीं होगा, 2 3 4 ये भी नहीं होगा, तो ये होगा या फिर नन में जाओगे। तो आप ऑप्शन अप्रोच ले सकते हो। डेफिनेटली आंसर इज 63 का मल्टीपल। तो जैसे ही 63 आ गया यहां वैल्यू, तो 21 का मल्टीपल कर दो ना, तो ऑप्शन इज 189 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज मोर देन ब्रेथ इज। इसका मतलब इसको पेरीमीटर परिमाप परिमिति बोलते हैं। तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 84। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिएगा। एंड हुज लेंथ इज मोर देन ब्रेथ, मतलब एल माइनस बी इज इक्वल टू 6। पॉइंट है, एल माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो जब आप यहाँ पे एल प्लस बी रखोगे, सपोज करो एल प्लस बी है, ठीक है, ध्यान से देखना एल प्लस बी, तो एल प्लस बी तो 42 होगा, मेरा एक ही पॉइंट है। ऐसा वैल्यू जिसका प्लस 42 और डिफरेंस 6 हो, वो कौन सा वैल्यू होगा? तो इसमें क्या करो, इसका हाफ कर दो 42 का, एक प्लस एक माइनस, तो 18 एंड 24 लो, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 6 और एडिशन कितना आ रहा है 42। तो सिंपल है, इन दोनों का मल्टीपल आंसर होगा, लेंथ ब्रेथ आ गया, तो लेंथ बड़ा होगा ब्रेथ छोटा होगा, 24 इंटू 18, तो 8 4 जा 32, तो यूनिट पे 2 होगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बना दिए। ट्रिक्स यही सब है, ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल इजी है, क्लर्क का क्वेश्चन है 2018 का, वन लाइनर क्वेश्चन। बच्चे बोलते हैं प्रॉफिट लॉस पढ़ के भी नहीं बनता, यहाँ पे क्या दिक्कत है? दिस इज लेस देन 10 सेकेंड क्वेश्चन। बस 2 लाइन का क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको मैं टफ बोलूंगा ही नहीं कभी। ठीक है, प्लीज गाइस फोकस। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन, प्लीज रीड इट। मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन, ए इज इक्वल टू 38। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/4 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ब्रेथ इज 1/4 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब 36 का 1/4 9, तो ये 9.5। ध्यान से देखना, ए आ गया, बी आ गया, ये ए है साइड वाला, ये है ब्रेथ वाला। अब लेंथ देखिए, लेंथ इज थ्राइस, तो लेंथ तो ज्यादा होगा ही, तो 9.5 का ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल थ्राइस, तो ये 28.5 हो गया। पॉइंट है। अब क्वेश्चन बता रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया का डिफरेंस, पॉइंट है। अब आपको एरिया तो स्क्वायर का दिया ही हुआ है, ये तो 1444 है, माइनस रेक्टेंगल मतलब 28.5 इंटू 9.5। आप यहां फंसोगे, तो 28.5 का 10 टाइम कर दो 285, मतलब 0.5 घटा दो 14 पॉइंट समथिंग, मतलब 271 के आसपास आएगा एग्जांपल के लिए। तो 271 अगर माइनस करेंगे तो यूनिट पे तो चलो ये आ जाएगा, ठीक है, ये सब तो आएगा नहीं, बट ये आंसर होगा, क्योंकि यहां पे जब आप इसको माइनस करोगे 270 पॉइंट समथिंग 75 या 25 जो आप करो, तो आंसर 1173 में आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन अच्छा है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। व्हाट इज आंसर? सी। ठीक है, चलिए ओके, अब एक क्वेश्चन और बच गया, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द आंसर? देखो एक रेक्टेंगुलर लॉन है 80/60 का। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। 80/60, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या 80? 80/60, और बोल रहा है 10 मीटर का वाइड मिडिल ऑफ इट रनिंग बिटवीन, तो इस तरह से रनिंग बिटवीन ऑफ इट, ये 10 का है। ठीक है, एक है पैरेलल टू लेंथ, तो एक लेंथ के पैरेलल, एक ब्रेथ के पैरेलल। ठीक है, ये मिडिल हो गया, तो ये स्क्वायर बन गया एक तरह से। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, मतलब उसमें जो पत्थर जरना है 30 स्क्वायर मीटर के हिसाब से, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से क्या होगा? तो सिंपल है, आपको कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग निकालना है, तो सबसे पहले एरिया निकालो पैरेलल टू लेंथ, फिर निकालो एरिया पैरेलल टू ब्रेथ, पॉइंट है, एंड देन एक एरिया कॉमन है। पहले 80 ये है, तो इसके पैरेलल में इसका लेंथ ये कितना हो जाएगा ब्रेथ 10,
तो 80 इंटू 10 ओरल भी बना सकते हो 800 और यहाँ 60 इंटू 10 तो 600 बट जो एरिया कॉमन है व्हाट इज द कॉमन एरिया दैट इज 10 का स्क्वायर तो ये हो गया 100 तो मतलब 1400 माइनस 100 इज इक्वल टू 1300 तो 1300 तक तो ठीक है लेकिन 30 स्क्वायर पर मीटर तो मल्टीप्लाई करो 13 का मल्टीपल इज द करेक्ट आंसर तो आंसर तो सिंपल आ गया ना आंसर तो सिंपल आ गया ना कुछ नहीं था क्वेश्चन आंसर इज सी तो सी क्या आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 39,000 तो 39,000 इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ठीक है तो इस तरह से आप ट्रिक यूज कर सकते हो ठीक है गाइस तो इस तरह से जो क्वेश्चंस किए ये एरिया पे था नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम का लूंगा उसमें मैं बताऊंगा ठीक है अभी के लिए इतना ही थैंक यू गाइस गुड लक थैंक यू